नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अपना जो चैनल है ये लोन का चैनल है और भी बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियो यहां पे डालता रहता हूं। टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो हम यहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, तो इसी केस में कई सारे कॉमेंट्स हमने देखा कि एजुकेशन लोन सर कैसे ले, इसके बारे में बताइए ताकि गवर्नमेंट हमें, देखिए प्राइवेट बैंक के तो कई सारे हैं जो एजुकेशन लोन दे ही देती है, ठीक है, लेकिन बैंक जाना होता है तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस भी है कि ऑनलाइन हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं अपनी जो भी क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया बता करके? तो बिल्कुल दोस्त, ऐसा पोर्टल है और ट्रस्टेड पोर्टल है। सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसा फेक पोर्टल नहीं है, बिल्कुल ट्रस्टेड पोर्टल है। ठीक है, तो ट्रस्टेड पोर्टल कौन सा है वहां पे हम चलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं इस टाइप का वीडियो लाता रहता हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है और आपके परिवार, आपके समाज को भी, हमारे समाज को भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्त, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए ताकि इससे हमारा जो अब कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। में भी आप भी अपना मोबाइल से भी इसको एलिजिबिलिटी आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको ये लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लिया हूं, आप चाहें तो आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलते ही आपको इस पे क्या लिखना, जन समर्थ पोर्टल। जी, ये पोर्टल गवर्नमेंट की पोर्टल है। चलिए इस पोर्टल पे चलते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे जन समर्थ पोर्टल खोलेंगे तो सबसे पहला लिंक जो आएगा वेबसाइट की जो लिंक, उसको आपको क्लिक करना है और लिंक क्लिक करते ही इन्होंने क्या लिखा, काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट, एक पॉपअप दे दिया है जिसपे क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट थोड़ा ध्यान से इस चीज को पढ़ लीजिए। आप भी इस चीज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो साफ साफ बातें लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी लोन के लिए 1 रुपये भी एडवांस में किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। ठीक है दोस्त, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाते हैं, लोन अप्लाई कर देते हैं और वहां पे जैसे ही हमारा इंफॉर्मेशन चला जाता है तो सामने वाला क्या बोलता है, हमें फोन करता है और बोलता है कि सर हमें कुछ पैसे दे दो। ठीक है, हम आपका लोन क्लियर करवा देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ पैसे दे देते हैं, बाद में वो उसका फ़ोन बंद और बाद में पता चलता है कि अरे वो व्यक्ति तो फ्रॉड था, हमारे साथ फ्रॉड कर लिया। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचना है। गवर्नमेंट भी अटेंशन में यही प्रॉपअप में यही लिख रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की पैसे किसी को नहीं देने। बाकी प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है ये, और ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, फेक वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है दोस्त, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 5 कैटेगरी लोन का है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 लोन कैटेगरीज लिखे हुए हैं और 12 स्कीम्स के अंतर्गत इसमें लोन मिलता है। 5 कैटेगरीज और 12 स्कीम। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या कैटेगरी है, और जो हमारा कैटेगरी आज का एजुकेशन लोन है हम उसके बारे में बात करेंगे और उस चीज़ का प्रोसेस भी आपको यहाँ से करके मैं दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है दोस्त, जैसे हम नीचे आते हैं तो सबसे पहला ही हमारे पास में क्या है, एजुकेशन लोन। ठीक है, दूसरा भी और कई सारे 5 कैटेगरीज है, वो आप जब जन समर्थ पे जाओगे तो आप चेक कर लेना क्या क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में कुछ बातें इन्होंने लिख रखा है, पहले हम उसको देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने लिखा है कि ये स्कीम्स है अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर परसुइंग स्टडीज इन एंड आउटसाइड इंडिया। इन एंड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हुआ कि अगर आप भारत में पढ़ रहे हैं या फिर भारत से बाहर पढ़ रहे हैं तब भी आप इस लोन को ले सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है वो पढ़िए, एलिजिबल कोर्स रैंकिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पीएचडी। ठीक है, जो इसमें कोर्स एलिजिबल होगा लोन के लिए वो ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी तक के लिए होगा। अगर आप 12th मतलब अंडर ग्रेजुएट में अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए लोन तो ये लोन आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप यहीं से इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तीसरी एलिजिबिलिटी में क्या है उसको पढ़िए। लिख रहा है क्या कि फोकस ऑन स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे कितना फायदा दे रहा है। जो वीकर सेक्शन नहीं है, जो अपना रिचर सेक्शन है, ठीक है, जिनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, उनके तो दरवाजे खुले हुए हैं दोस्त। उनको तो पैसे उनके घर वाले दे देंगे, उनके पैसे उन समाज भी दे देगा कि हाँ ले भाई, पर बाद में पैसे लुटा देना, रिश्तेदार दे देगा, बैंक भी दे देंगे, कई सारे बैंक आ जाएंगे, बैंक दे देंगे कि हाँ लो भाई पैसे लो। लेकिन वो व्यक्ति, वो बच्चे जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनके पास में पैसे नहीं है, जिनके चाहत तो है कि वो पढ़े लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट, हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस चीज़ का हेल्प करना चाह रहे हैं उन वीकर सेक्शन के लिए जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है। ठीक है दोस्त, तो बिना देर किए हुए हम कुछ क्राइटेरिया इसमें फिल करेंगे और देखेंगे कि क्या हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। ठीक है, चेक एलिजिबिलिटी पे अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास में एक
पोर्टल खुल गया और वहां पे पूछा जा रहा लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू स्टडी। मैंने बताया कि ये इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी आप लोन ले सकते हैं। तो बोल रहा कहाँ आप पढ़ना चाह रहे हो, बता दो, इंडिया में या इंडिया के बाहर। हमने बोला भैया हम राष्ट्रीय व्यक्ति हैं और इंडिया में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया विद इन इंडिया। अगर आपका दिल करे आउटसाइड इंडिया पढ़ने का तो आप आउटसाइड इंडिया भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या रहा है कि इंटर योर ग्रॉस फैमिली एनुअल इनकम। देखिए वीकर सेक्शन है तो जरूरी है कि उनका जो इनकम होगा वो 2.5 लाख से कम ही होगा, है ना, जानते हैं, या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा भी है। यहाँ पे कई सारे स्लैब्स लगे हुए हैं, आप जिस स्लैब में आते हैं वो स्लैब डाल दीजिए। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे कि आप 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, ठीक है, 2.5 लाख रुपए से, या फिर 2.5 लाख से 4 लाख तक अपन चलते हैं। ठीक है, वीकर सेक्शन में ये नॉर्मल फैमिली इनकम होता है 4 लाख रुपए तक, आज वीकर सेक्शन के ही अंतर्गत आते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी दैट हेल्प अस लीड अ बेटर स्कीम फॉर यू। आप आपका सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, माइनॉरिटी हो। ठीक है, मान लो हम ओबीसी हैं, ओबीसी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओबीसी पे सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि सेलेक्ट द कोर्स यू विश टू अटेंड। क्या करना चाह रहे हो, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट है या अदर्स है, क्या है आपका पोस्ट, आपका काम क्या। अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है। अगर आप उससे भी जैसे मान लो मास्टर्स करना चाह रहे हो तो वो पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत आता है, वो आपको चूज कर लेना। ठीक है, इतना तो समझदार आप हैं ही अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप मान लो मैं ग्रेजुएट पे क्लिक कर दिया, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करो। बोलता है कि टाइप इन द लेंथ ऑफ योर कोर्स, अपने कोर्स का लेंथ बताओ। लेंथ का मतलब क्या होता है, कितने साल के लिए आपका कोर्स है। बेसिकली जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 सालों के लिए होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो 2 सालों के लिए होता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हमने सेलेक्ट किया इसलिए हमने 3 साल सेलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि चूज द टाइप ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग। किस टाइप के कोर्स आप करना चाह रहे हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग या अदर्स। हम फुल टाइम करने चाह रहे हैं तभी तो लोन ले रहे हैं, फुल टाइम पढ़ना है, डिस्टेंस करना होता तो पैसे ही कम खर्चे होते, तो लोन क्या करते लेकर के। हम फुल टाइम सेलेक्ट कर दिए। अब बोल रहे हैं कि अब आप बताओ आपके जो फीस है, कोर्स के फीस है वो कितने हैं। ठीक है, अब मान लो फीस तो अलग अलग हो सकते हैं। ग्रेजुएशन का जो नॉर्मल फी आता है वो तो 5 लाख रुपए का आता ही है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है दोस्त, 5 लाख रुपए डाल दिए। अब क्या बोलता है कि इंटर द अमाउंट यू इंटेंड टू इन्वेस्ट बाय योरसेल्फ। क्या आपके पास में भी कुछ पैसे हैं, सरकार आपसे पूछ रही है कि क्या हमसे ही सारे पैसा लोगे या कुछ पैसे आपके पास में भी है, आपने भी जोड़ के रखा है, आपको भी लगाना है कुछ पैसा अपना। तो आप बोलोगे हाँ सरकार जी मेरे पास में भी है, मेरे पिताजी ने जी भी ने भी 1 लाख रुपए बोले हैं कि बेटा 1 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दीजिए। अगर आपके पिताजी 50,000 रुपए दे रहे तो 50,000 लिखिए, अगर आपके पिताजी 20,000 दे रहे हैं तो 20,000 देखिए, अगर आपके पिताजी 1 रुपए भी नहीं दे रहे तो लिखिए 0, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, अब बोलता है कि एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। हमने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया और देखिए क्या बड़ा चीज यहाँ पे निकल करके आया दोस्त। देखिए सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी CSIS ने आपको 1,36,000 रुपए की सब्सिडी दे दिया। समझ रहे हैं सब्सिडी कितना बड़ा अमाउंट हो गया ये, यानी 4 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें 1,36,000 रुपए की सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी पहला एजुकेशन लोन आप कह सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। आप किसी अदर बैंक में, किसी दूसरे बैंक में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता सब्सिडी मिलेगा। तो ये जनसमर्थ की, ये गवर्नमेंट की पावर है कि आपको यहाँ पे सब्सिडी भी दे रही है CSIS के अंतर्गत। तो 4 लाख रुपए की लोन के लिए हमने अप्लाई किया तो 1,36,000 रुपए की सब्सिडी मिल गई और इसकी 8.5%। इतने सस्ते सर, अगर आप जाओगे ना एजुकेशन लोन लेने के लिए दूसरे बड़े बड़े बैंकों में, वहाँ पे आप क्या देखोगे 9%, 10%, 12%, 13% की एजुकेशन लोन मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 8.5% की लोन मिलती है, जिसकी EMI आपकी बनेगी 3,470 रुपये और लोन की जो टेन्योर मैक्सिमम रहेगी वो 20 साल के लिए रहेगी। तो अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी करवा सकते हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ से तक करने के बाद क्या करना है, अब नीचे आ जाएं, नीचे थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर मोरेटोरियम पीरियड कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर।
सब्सिडी जो आपका होगा वो मॉरेटोरियम पीरियड के लिए होगा, जितने का कोर्स होगा, जैसे 3 साल का कोर्स और 1 साल आपका एक्स्ट्रा, यानी 4 साल, यानी 4 साल तक आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद क्या लिखा, मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम शुड बी अप टू 4.5 लाख। अब आपने लिख दिया है ना वहाँ पे 4 लाख रुपए तक मेरी इनकम है, तो आपका 4.5 लाख रुपए से फैमिली इनकम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और तीसरा क्या लिखा हुआ कि नो मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड ऑन लोन अमाउंट। मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड लोन अमाउंट का कुछ भी नहीं। अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए ना सर, डॉक्टरेट के लिए तो 50 लाख चाहिए ही, डॉक्टर की डिग्री लोगे तो 50 लाख रुपए भी ये आपको देने के लिए तैयार है। डॉक्टरेट नहीं होता, डॉक्टरेट तो हो गया पीएचडी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ 50-60 लाख रुपए की तो चार्जेज होती है, वो भी आपको ये देने के लिए तैयार है, ठीक है। इतना एलिजिबिलिटी अगर आपकी सेटिस्फाइड होगी, आप देख रहे हैं कि आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड फुल्ली अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसको आप टिक कर दीजिए। और उसके बाद आराम से आप यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी डालोगे, फिर आगे की जो फुल प्रोसेस होगी वो प्रोसेस आपसे मांगा जाएगा। वो प्रोसेस भी बहुत ही आसान होंगे, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होगा। आप इतने पढ़े लिखे तो होंगे कि आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वो प्रोसेस समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए खुद अपने नाम से अप्लाई करके दिखाऊंगा लोन, और मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप आसानी से उस लोन को ले सके। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को पता है आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और उन लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो वीकर सेक्शन के हैं, पढ़ना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कौन से ऐसे वेबसाइट है गवर्नमेंट के जहाँ पे जा करके वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जरूर दोस्त हेल्प कीजिए। किसी के हेल्प करने से आपकी खुद की बरकत होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।